भैया कहते हैं वैसे तो दुख बहुत ही पर बड़े दुख ही चारी भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नारी। तो संसार में वैसे तो बहुत दुख हैं, लेकिन हमारी समझ में 4 दुख हैं। जवान औरत मर जाए, जवान भैया मर जाए, आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर ले, या जवान बेटा मर जाए। लेकिन मेरी माँ, हमारी समझ में अगर माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख कोई है तो जिन माँ बाप के सामने उनका जवान बेटा मर गया हो, इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता, इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। भैया बर्तन साफ करती जा रही है और रोती जा रही है, कहती जा रही है मेरे सब कर्म को दोषु विधाता जाई जन्म में दियो, मेरे सब कर्म बर्तन साफ की, दौड़ कर गई भैया मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी कहने लगी तूने आटा लगा दिया। भैया रोती जा रही है, आटा लगाती जा रही है। आटा लगाने के बाद भैया दौड़ के ब्राह्मणी के पास आई, बोली भैया अब मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी बोली सुन, मर गया हो ना उसी वहीं फेंक कर तुरंत लौट कर आना, 20 सोना तुझे देकर खरीदा है, समझी नहीं समझी। भैया जैसी आज्ञा मिली मैया को, मैया तारा इस तरह से भागी जैसे एक गाय बछड़े के लिए रमा रमा कर भागती है। बेटा 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 कहती हुई मैया जंगल में पहुंची। गिरते उठते जैसे तैसे रोज रोज को देखती जा रही है। आगे को बढ़ी तो क्या देखा है, बेटा रोहित जमीन पर पड़ा है, मौसी झाग बह रहा है, लाला की अंतिम श्वास निकल चुकी है। और जैसे लला को जमीन पे पड़ो देखो, हाय बेटा कहकर के मैया जमीन पे पछाड़ कर खाए के गिर गई। बोली लाला तेरे बिछुड़न को मुँह पे ये दुख सो नहीं जाए, रात दिन टकराऊंगी जैसी बिन बछड़ा की गाय। बछड़ा बिन ज्यो गाय सुत बिन मातयों बिल खाती है, गोदी के जिनकी लला मरे क्या रह सके वो बात है। भैया जैसे लला को जमीन पे पड़ो देखो, हाय बेटा कहकर भैया जमीन पे पछाड़ के गिर गई। और लाला को गोद में उठाओ
में बेटा रोहित में आ गई हूँ। अपनी मैया से एक बार मैया कह करके बोलो लाला। उठ की बोल तो सुनाई दे तारा नाना भांति से बच्चे की लाश पर रुदन करती है। बच्चे की लाश पर मैया रुदन कर ही रही थी, तब तक बाग का माली आया, कहने लगा बहन तुम्हारे बच्चे को किसी काले नाग ने नशा, इसकी लाश फट जाएगी, इसकी लाश फट जाएगी बहन, इसे मरघट में ले जाओ। भैया कहने लगी भैया तू कहाँ जाने,